जैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज का 9th मंथ शुरू होता है, उनके मन में एक ही बात रहती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। जब वो अपना लास्ट अल्ट्रासाउंड अपनी डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, उनका पहला सवाल यही होता है, क्या बच्चा ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना मैम। ये नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड आज आपके साथ एक रिसर्च शेयर करूंगी। बड़ी मजेदार रिसर्च है, जिसको सुनकर आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। तो जितनी भी डरपोक लेडी हो, कई बार देखा है, एक सुई से भी जो पेशेंट डरती है, उसकी भी इच्छा रहती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। कोई लेडी आके ये नहीं बोलती कि मुझे सिजेरियन कराना है। जो आके बोलती भी है तो उनके मन में वही डर रहता है, फोबिया रहता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी का पेन बियर नहीं करना, इसलिए मेरे को सिजेरियन कराना है। लेकिन अंदर अंदर हर एक की इच्छा रहती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। आज एक रिसर्च आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कॉलेज में ये रिसर्च हुई थी, जिसमें कि 65 प्रेग्नेंट लेडीज को लिया गया, जिनका कि 9th मंथ स्टार्ट हुआ है, 32 वीक्स शुरू हो गए हैं। उनको मात्रा बस्ती दी गई, हर हफ्ते दी गई। मात्रा बस्ती होती है कि एनिमा, एनिमा को आप सब समझते हो। एनिमा दिया गया जो कि मेडिकेटेड ऑयल का था, जिसकी मात्रा थोड़ी रहती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होती है। प्री टर्म डिलीवरी का कोई चांस नहीं होता। कई कुछ पेशेंट्स घबरा जाते हैं कि एनिमा नहीं कराना, उससे डिलीवरी हो जाएगी। वो अमाउंट बहुत थोड़ी रहती है। उसका बेस ऑयल रहता है, मतलब जो वो दवाई होती है वो ऑयल बेस्ड रहती है, तेल होता है, जिससे कि जो वहाँ की मांसपेशियां होती है, यूट्रस की मांसपेशियां, वो लुब्रिकेशन हो जाता है उनमें। वो रिजिड नहीं रहती, सख्त नहीं रहती, वो नरम पड़ जाती हैं। दूसरा, बच्चा धीरे 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 धीरे, जब हर हफ्ते आपको मात्रा बस्ती आपकी डॉक्टर देती है, उससे रेक्टम जो है खाली हो जाता है और बच्चे को नीचे आने में धीरे धीरे मदद मिलती है, जिससे कि जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर जितना ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे एवरेज मान के चलो 7-8 घंटे लगते हैं, तो जो लेडीज ये मात्रा बस्ती लेती हैं, जो ये एनिमा कराती हैं, उनमें ये टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जहाँ 7-8 घंटे लगेंगे, वहाँ 4 से 5 घंटे का टाइम हो जाता है। पेन एक्सट्रीम नहीं होता, पेन इतना होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो सहन कर सकती है। ये सब उस रिसर्च की बातें बता रही हूँ मैं, जो उस रिसर्च में निकल के आया। जब इस रिसर्च का रिजल्ट आया तो ये था कि जो 65 लेडीज ली थी, उनमें से 62 लेडीज की नॉर्मल डिलीवरी हुई। 3 लेडीज की भी इसलिए नहीं हुई ड्यू टू प्रेजेंटेशन, या तो उनका बच्चा उल्टा था या फिर टेढ़ा था। अदरवाइज उनमें ये दिक्कत नहीं आई कि आपने सुना होगा कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया था लेकिन बच्चा नीचे नहीं आया, या बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुला इसलिए हमें सिजेरियन कराना पड़ा। ये दिक्कत किसी भी लेडी में नहीं आई। 62 पेशेंट्स की डिलीवरी नॉर्मल हुई। उनमें ना कोई पीपीएच हुआ, मतलब कि डिलीवरी के बाद जो ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो दिक्कत भी नहीं आई। क्योंकि जो ऑयल डालते हैं वो वात दोष जो होता है मेन, उसको बैलेंस करके रखता है, जिससे कि यूट्रस इजीली डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और पीपीएच के चांसेस कम हो जाते हैं। इस रिसर्च को बताने का मेरा यही मोटिव था कि अगर आपकी डॉक्टर आपको बोलती है कि आप मात्रा बस्ती लीजिए, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा, तो आपको उस टाइम पर घबराना नहीं है। आप बिना डर के ये ले सकते हैं। ये बिना पेन का प्रोसीजर होता है, सिर्फ 5 या 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, ठीक है, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में 100% हेल्प करता है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नॉर्मल डिलीवरी की मज़ेदार टिप लेके। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।